हम तेरे और तू हमारा, इससे बड़ा विश्वास कुछ नहीं। आज हम तेरे चरणों में जब आए हैं, कलीसिया को परमेश्वर मैं जो दी है उसको तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें सुनने वाला हृदय दे, मैं बोलूं परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा होने पाए। और जब तेरा वचन आए तो बंधन टूटने पाए, गढ़ गिरने पाए, और तेरी सामर्थ जो स्वर्ग खुल रहा है हमारे जीवन में कार्य करने पाए, और हमें तेरी महिमा की ओर लेकर जाने पाए। सारा आदर और महिमा तुझे देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हम एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएं प्रभु की उपस्थिति के लिए। अब वो हमारे बीच में है, हमारे बीच में चल फिर रहा है, और विश्वास करें वो आपको छू रहा है, आपको बदल रहा है, और अपनी महिमा के लिए आपको तैयार कर रहा है। आमेन, आमेन। मेरे भाई और बहनों, जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, हमें नाना प्रकार की बातों से होकर गुजरना पड़ता है। मैं विश्वासियों के बारे में ही बात कर रहा हूं कि हम सारे यहां पर विश्वासी हैं, और जितने आप यहां पर आए हो यीशु पर विश्वास करते हो तो आप विश्वासी कहलाते हैं। आमेन। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, ये संसार अच्छा नहीं है, ये संसार बुरा है, और परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि ये वर्तमान संसार नाश होने के लिए बनाया है। और ये संसार में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संसार हमें प्रभावित करता है, संसार हमें प्रभावित करता है। परमेश्वर का वायदा है कि अकाल के दिनों में मैं अपने धर्मी जन को चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा। आमेन। ये प्रभु का वायदा है। जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके डरवैयों को, जो उसके दर्शन के खोजी हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये प्रभु का वायदा है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये भी सच्चाई है, संसार में कलेश है, महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है महंगाई? जरूरतें बढ़ रही हैं, और हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। ये ऐसा नहीं है कि हम पापी हैं या हमने कोई गलत काम करा है तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये संसार और संसार की बातें मिटती चली जाएंगी, क्योंकि संसार का कोई आधार नहीं है, संसार की कोई समझ नहीं है। जिस चीज पर वो भरोसा करते हैं, वो भरोसा क्या हो जाता है? टूट जाता है और खत्म हो जाता है। जिस पर मन लगाते हैं वो मन डूबता चला जाता है, बैठता चला जाता है। तो ये चीजें मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये चीजें जैसे महंगाई है, महंगाई आपके घर और परिवार को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है? प्रभावित कर रही है। चीजें हैं, जब मौसम बदल रहा है, बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, ये प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहा है? क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में हम रहते हैं, और संसार में बहुत सी बातें हमें प्रभावित करती हैं, हमें दूषित करती हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु अपने वचन में कहता है कि संसार में तो तुम हो, संसार में तो कलेश है, लेकिन मत डरो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है। लेकिन अब प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए संसार को जीत लिया है। हमारे पास एक सुसमाचार है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र वो संसार में आया, उसने हमारे बीच में डेरा करा, वो हमारे बीच में चला फिरा, उसने मौजे कुदरत के काम करे, उसने अपना जीवन एक नमूना बनकर हमको दिखाया। मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, मेरे और आपके लिए उसने कोड़े खाए, मेरे और आपके लिए उसका बेशकीमती लहू बहाया गया, और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए ही क्रूस पर लटकाया गया। ये सब आप मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए उसका बेशकीमती लहू बहाया गया। विश्वास करते हैं? परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। ये तो हम सुसमाचार, ये सुसमाचार है, ये हम सुन रहे हैं। लेकिन अब ये सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में लागू कैसे होगा? ये हम सुनते चले आ रहे हैं, कलीसिया सुनती चली आ रही है, सालों सालों से विश्वासी सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये लागू कैसे होगा? ये हमारे, मेरे और आपके जीवन में प्रमाणित कैसे होगा? सुनना तो बहुत अच्छा लगता है,
सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पल भर के लिए तुम्हें उत्साहित कर देगा, पल भर के लिए क्या कर देगा, तुम्हें आनंदित कर देगा। तुम अपने गम भूल जाओगे, तुम अपने दुख भूल जाओगे, तुम अपनी पीड़ा भूल जाओगे। लेकिन जब तुम ये सुनकर वापस अपने घरों में, अपनी परिस्थितियों में, अपने रिश्तों में जाओगे तो संसार फिर सामने आएगा, शरीर फिर सामने आएगा, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं फिर सामने आएंगी। फिर क्या करना है हमको, फिर क्या करना है मेरे भाई और बहनों? फिर मसीह विश्वासी का जीवन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए एक मसीह विश्वासी का जीवन? आज हम सुसमाचार सुन रहे हैं, बाइबल को बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आज वो सुसमाचार किस किस के जीवन में प्रमाणित हो रहा है? किस किस के जीवन में कार्य कर रहा है? कौन सुसमाचार को, बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना में? मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, और जितनों ने मुझे ग्रहण करा वो कौन है? वो ज्योति की संतान है। हालेलुया। अगर आप उस पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरे ही पाप और धर्मों के लिए उसको क्रूस पे लटकाया गया, आप विश्वास करते हो तो प्रभु में आप विश्वासी हो। आमेन। लेकिन मेरे भाई और बहनों, विश्वासी जीवन आसान नहीं है, नहीं है। अभी संजय बेटे ने एक अद्भुत गवाही दी। उसने बोला कि जब हम जिन बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, हम चाहते हैं, कोई अपने बच्चे को रोता हुआ देखना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चे को कमी घटी में नहीं पड़े रहने देना चाहता, व्यभिचार में, सेक्स में, नशे में। कौन है मां ऐसी? कौन है ऐसा पिता जो उसको सब कुछ परोस दे और कहे कि चल तू नशा भी कर ले, जा तू व्यभिचार में भी पड़ जा? कोई नहीं। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने संसार को देख लिया। जितने यहां पर सियाने बैठे, हमने संसार को देख लिया कि इन बातों का कोई फायदा नहीं। इससे क्या खराब होता है? समय खराब होता है, हमारा जीवन खराब होता है, हमारा भविष्य खराब होता है। ये सही बात है या नहीं है? ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातों पे मन लगाते हैं तो हमारा जीवन, हमारा समय, हमारा भविष्य खराब होता है। आज इस बात को समझो मेरे भाई और बहनों, सुसमाचार तुम सुन रहे हो, सुसमाचार तुम मान रहे हो। सुसमाचार क्या है? पतरस क्या कहता है? यीशु पवित्र है। सुसमाचार क्या कहता है? यीशु पवित्र है। बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने यीशु के बारे में क्या कहा? वो देखो निर्दोष मेमना मेरे और आपके पापों को उठाए लिए जा रहा है। वो निर्दोष मेमना मेरे और आपके पापों को लेकर जा रहा है। यीशु क्या है? यीशु का गुण क्या है सबसे बड़ा? जानते हो यीशु का सबसे बड़ा गुण क्या? आत्मिक पवित्रता। पवित्रता पवित्र हमें सिखाता है। ध्यान से सुनो मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलने जा रहा है, तुम्हारी गवाहियों को पक्का करने जा रहा है, क्योंकि बिना पवित्रता के यीशु तुम्हारे समीप नहीं रह सकता। आज हम सालों सालों से वचन को सुन रहे हैं, सालों सालों से हम लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, अगर यीशु हमारे जीवन में प्रमाणित नहीं हुआ जा रहा है, तो आज हमको देखना है। बाइबल में क्या लिखा? भजन संहिता 91, जो उसकी शरण में आते हैं उनके डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये भजन संहिता 91 आपसे कुछ महीने पहले प्रभु ने दिया था या नहीं दिया था? दिया था कलीसिया। जो उसकी शरण में आते हैं, जो उसकी शरण में आते हैं। हम सब पहले दूसरी जगहों पे जाते थे, कहीं पर जाते थे, तो हम किसी पवित्र स्थान में, जो हमको लगता था पवित्र है स्थान, उसमें प्रवेश करने के लिए हम लोग क्या करते थे? क्या करते थे? अपने शरीर को, है ना, हाथ धो लिया, पैर धो लिया, ऐसे करके कर लिया, या स्नान करके तभी हम ईश्वर के पास जाते थे। तभी करते थे ना, शुद्ध होके, शुद्ध होके, शुद्ध होके।
क्या हमारा प्रभु रीति और रिवाज का प्रभु है? क्या अभी भी हम उन रीति और रिवाजों में लगे हैं? आज एक अविश्वासी ये जानता है कि उसको शरीर को शुद्ध करके तब ईश्वर के पास जाना है। वो अपने जो उसका पूजा का भवन है तब तक नहीं खोलेगा जब तक वो स्नान ना कर ले, कुल्ला ना कर ले, नहा ना ले, नए वस्त्र ना पहन ले। क्या वो चले जाएगा पूजा के स्थान पर? नहीं जाएगा ना बेटा। और आज प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? आज प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? हमारे हृदय परिवर्तन के लिए आया। हालेलुया। हमारे हृदय परिवर्तन के लिए आया। बोलो, यीशु इस संसार में मेरे हृदय के परिवर्तन के लिए आया, ताकि मैं उसमें जीवन पाऊं। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि आज इस बेटी के लिए कर दिया, उस बेटी के लिए नहीं करा, या उस बेटे के लिए उपाय कर दिया, उस बेटे के लिए नहीं। वो सबको एक समान आशीष देगा, लेकिन एक नियम है। एक नियम है। आज एक नियम है। आज हम यीशु के पास जाएं। बहुत सी बहनें फोन करती है, हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, नींद आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, इधर उधर ध्यान चले जाता है। अरे कुकर की सीटी आई या नहीं आई? अरे मेरा पति क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? इधर उधर बड़ी आसानी से ध्यान भटक जाता है। भटकता या नहीं भटकता प्रार्थना में? ये काम कैसे होगा, वो फलाना कैसे होगा, ये कैसे होगा? जानते क्यों? क्योंकि हम जिसके पास आ रहे हैं उसको हम आदर नहीं दे रहे। सुनो ध्यान से बात, तुम्हें आज मैं प्रार्थना करने का तरीका बता रहा हूं। आज कितने मैं लोगों को देखता हूं, अन्य जाति, अविश्वासी, बड़े आदर के साथ अपने 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 धार्मिक स्थानों में जा रहे हैं, बड़े आदर भाव से, बड़े आदर भाव से ध्यान लगा रहे हैं। आज पता है, यीशु हमें बहुत प्यार करता है। तुम जानते भी नहीं, तुम्हारे सोचने और समझने से बढ़कर तुम्हें प्यार करता है। और जैसे दाऊद बोलता है, अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जो बड़ी आसानी से मिल जाता है उसको हम थोड़ा सा क्या करने लग जाते हैं। आज मैं अपनी पत्नी को बड़े आराम से हर बात उसकी मानता रहूं, बड़ी आसानी से मिलता रहूं, तो मैं बहुत अच्छा एक बता रहा हूं मैं। और अगर एक दिन मैंने कोई उसकी बात नहीं मानी तो क्या हो जाऊंगा? बुरा हो जाऊंगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, सेम मेरे ऊपर है। अगर मैं किसी के साथ बात करूं अच्छा, नहीं बात कर पाया तो बुरा। हमारा परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, हम जैसे हैं वो हमारे पास दौड़ा चला आता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज यीशु को दौड़ा चलाता है, बड़ी सहजता से मिल जाता है, हमारे निकट बना रहता है। लेकिन क्या हम बड़ी सहजता से क्या हम उसके पास आके ये बोलते हैं, यीशु जो बेशकीमती लहू तूने मेरे पापों अधर्मों के लिए बहाया, उसने लहू तुम्हारे नौकरी के लिए नहीं बहाया, शादी के लिए नहीं बहाया, यहाँ पर संसार में कोई गाड़ी बंगले खड़े करने के लिए नहीं बहाया, उसने अपना वो बेशकीमती लहू तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे पापों के लिए बहाया। बात पता क्या है? बात यह है, जब हम उसको आदर न दे जो स्वर्ग के ऊपर विराजमान है, जो राजाओं का राजा प्रभु है, जब हम उसके नाम की महिमा ना करें। आप देखो, आज अभी शहर में एक पास्टर की गवाही बताई, वचन देने जा रहा, बहुत बड़ा पास्टर, लेकिन प्रभु ने उससे बात करी, क्या तेरा उद्धार हुआ है? क्या तेरा छुटकारा हुआ है? क्या तूने अपने पापों से पश्चाताप करा है? बाइबल में क्या लिखा? प्रेरित हुए काम में जब अपोस्टल्स ने प्रचार करना शुरू करा, जब अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने प्रचार करना शुरू करा, प्रेरितों के काम में पढ़ो, रोमियो में पढ़ो, पौलुस ने क्या लिखा है, कुरिन्थियों में पढ़ो, जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करोगे, जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करोगे, अपने को इस टेढ़ी जाति से बचाओगे और बोलोगे कि यीशु, हां मेरे अंदर ये कमजोरी है। अच्छा, अब लोग पूछते कमजोरी क्या? कमजोरी क्या?
कमजोरी क्या है? पाप क्या है? पाप क्या है? वो जानता है पाप क्या है? यीशु की आज्ञा ना मानना पाप है। ये सही उत्तर है। लेकिन अब यीशु की आज्ञाएं क्या है? बाइबल पढ़ी है किसी ने? बाइबल पढ़ी है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ा है? यीशु के जीवन के बारे में पढ़ा है? उसके बारे में पतरस ने क्या बोला, यूहन्ना ने क्या बोला? निर्दोष मेमना, पवित्र, जो यीशु ने 3.5 साल, 33.5 साल इस संसार में जीवन व्यतीत करा। आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, जैसे जब तू संसार में आया, संसार तेरे को प्रभावित नहीं कर पाया, शरीर तुझे कमजोर नहीं कर पाया, शैतान तुझे बहका नहीं पाया, मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी पहचान में तेरा जीवन जीने पाऊं। आज मेरे भाइयों बहनों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाइबल, ये कोई कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा अहम, मेरा घमंड, मेरे विचार इसको मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि मेरे विचार कहते हैं यीशु जैसे नहीं, संसार जैसे जीवन व्यतीत कर। समझो इस बात को मेरे बच्चों। और आज जब हम प्रार्थना करते हैं, अब भजन संहिता 145 उसके 18 में क्या लिखा है? ध्यान से सुनो, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। आमेन, आमेन। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि यीशु तुम्हारे निकट नहीं है, आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हो पा रहा, उद्धार का मतलब जानते हो? छुटकारा। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे लत, संसार की बातों से, शरीर की कमजोरी से, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा से, टेढ़ी जाति से अगर तुम छूट नहीं पा रहे, बच नहीं पा रहे, तुम ठट्ठा करने से, बाबे में लिखा ना, धन्य कौन है जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। और आगे क्या है? और किसके साथ नहीं खड़ा होता? कहां नहीं खड़ा होता? पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। और पापी कौन है? जो यीशु की आज्ञा को नहीं मानते, उसके वचन पर नहीं चलते और उसके जैसा जीवन नहीं जीते। समझ गए आज मेरे बच्चों? बाइबल बहुत बार पढ़ी है, लेकिन कौन प्रार्थना करता है कि यीशु जैसा तेरा जीवन था, मेरा जीवन वैसा होने पाए? जैसे तू पिता की इच्छा को पूरा करता था, मुझे अनुग्रह दे मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। चाहे कितना भी आकर्षण क्यों ना हो, कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, कितना भी भ्रम फैल क्यों ना हो, लेकिन मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि तूने इब्रानियों में कहा है कि आओ ही आओ बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के पास और आवश्यकता के समय के अनुग्रह को लो। अनुग्रह क्या है? जानते हो अनुग्रह क्या है? What is grace of God? To live in the righteousness of God, परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना और सच्चाई और खराई में अपने जीवन को लेकर चलना। सच्चाई में, आज मेरी सच्चाई क्या है? आज मेरे बच्चों, जितने तुम बैठे, तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम अच्छी तरह जानते हो आज यीशु क्यों नहीं काम कर रहा है, घर में बरकतें क्यों नहीं आ रही है, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही है, गढ़ क्यों नहीं टूट रहे हैं? क्योंकि हम यीशु के पास जाके हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि यीशु जैसा तू पवित्र है मुझे भी पवित्र कर, जैसा तू पवित्र है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आज यीशु ने इतना बड़ा काम कर दिया, अपना बलिदान कर दिया कि उसके लहू के द्वारा मैं और आप निर्दोष ठहराए जाए। और आज हम सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन हम पवित्रता को नहीं मांग रहे हैं। अब मेरे भाई और बहनों, ऐसे नहीं चलेगा। यह अंत के दिन है, हम समझौते के जीवन नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम समझौते के। हम चाहे कि हमें आशीषें मिल जाए, हम चाहे हमको रेवड़ियां मिल जाए, हम चाहे हमको बरकतें मिल जाए, क्या आशीषें तुम्हारा उद्धार कर सकता है? क्या चंगाई तुम्हारी उद्धार कर सकती है? नहीं। आज यीशु में सच्चाई का जीवन ही हमारा छुटकारा कर सकता है।
प्रार्थना में बैठते हो, आज जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, मेरे बच्चों, सबसे पहले ये प्रार्थना करो, हे यीशु, मैं तेरी और मन लगा सकूं, मैं तेरी और मन लगा सकूं। कितनी बहनें हैं शरण को फोन करेगी, भाई ये मुझे हमारा मन नहीं लग रहा। मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहे, यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कमी यीशु में नहीं है, यीशु ने तो आज से 2000 साल पहले पूरा कर दिया मेरे भाई और बहनों। उसने तुम्हारे शापों को क्रूस पर किलो तले जड़ दिया है, तुम्हारे लिए उद्धार को कमा लिया है। और तुम्हारा उद्धार तुम्हारे भले कामों की वजह से नहीं है कि तुम अच्छे पिता, अच्छे पति या अच्छे पत्नी या अच्छी मां या अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो। नहीं, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये शैतान ने तुम्हारे जीवन में भ्रम फैला रखा है। तुम्हारे भोलेपन से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है, तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तुम बड़े मेहनती हो। मैं नहीं ये कह रहा कि भोला बनना छोड़ दो या अच्छा काम कर, लेकिन इन बातों पे घमंड करना छोड़ दो और ये बोलना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे पाप का, तुम्हारे गिरने का कारण होगा। क्योंकि तुम अपने मैं को उठा रहे हो, अपने मैं को उठा रहे हो। जितना मैं घमंडी लोगों का सामना करता हूं प्रभु में, और जो अपने ईगो को, अपने मैं को रखते हैं, मैं उन लोगों को भी बोलता हूं जो बोलते हैं, अरे हम तो बड़े भोले हैं, हमारा घर बड़ा भोला भाला, इसलिए संसार में लूटता रहा। अगर संसार तुम्हें तुम्हारे भोलेपन की वजह से लूट रहा है, और अगर तुम लुट रहे हो, अगर तुम खो रहे हो, तुम्हारा कुछ चोरी हो रहा है, तो यीशु तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में नहीं है। कि यीशु ने तुम्हारे घर से चोरी होने के लिए तुम्हें बचाया है। तुम्हारा खत्म होता रहे, तुम्हारा शून्य होते। पता है क्यों? क्योंकि शैतान एक विचार हमारे मन में डाल देता है। शैतान हमारे मन में विचार डाल देता है, और हमारे मन में विचार डाल के वो हमारा विचार वो शारीरिक हो जाता है, और उस विचार के साथ हमारी सोल टाइज हो जाते हैं। सोल टाइज को मेरे को नहीं पता है। सोल टाइज मतलब हमारी आत्मा उसमें आनंदित रहने लग जाती है, हमारा शरीर हमारा उसमें आनंदित रहने लग जाता है। जैसे नशा करने वाला जानता है कि नशा गलत है, उससे उसका, उसके परिवार का, उसके जीवन, लेकिन उसको वो एंजॉय करता है। वैसे कुछ विचार हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अरे हम तो बड़े भोले हैं, अरे लोग तो हमारा इस्तेमाल करते हैं, सबने हमारा इस्तेमाल करा। अरे कोई भी आके मुंह पे थप्पड़ मार जाता है, अरे कभी भी हमको इधर ले जाता है, कहीं भी ऐसा कर लेता है, कोई भी ऐसा कर लेता है, और हम क्या है, हम बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। तुम इस्तेमाल करने की चीज नहीं, तुम महिमा के कारण, तुम इस्तेमाल करने की चीज नहीं, तुम महिमा का कारण। जो शैतान तुम्हें, तुम्हारे अंदर डाल रहा है ना, अरे हमको तो दुखों में ही रहना है, हमको तो पीड़ा, कोई बात नहीं, मेरे बाप ने करा, अब मेरी पत्नी कर रही है, मेरे भाई बहनों ने भी करा, बड़े खुश है, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ही जीवन जीना है। तो वो लोग भूल जाते हैं कि प्रभु ने तुम्हारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। तुम दुख में पड़े रहने के लिए नहीं बने हो, तुम ग्रीव करने के लिए नहीं बने हो। ग्रीव को क्या बोलते बेटा? हाँ, विलाप, विलाप करने के लिए नहीं बने, विलाप करने के लिए नहीं बने हो। विलाप नहीं, किस किस की आत्मा बुझी हुई है? प्रभु मुझे दिखाता है, बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, उनकी आत्मा बुझी हुई है। उन्होंने अपनी देह, अपनी आत्मा, अपने विचारों को यीशु को दिया ही नहीं है। जबकि भजन संहिता 118 में क्या कह रहा है? जो सच्चाई से पुकारते हैं। तुम अपने मन में सच्चाई बोल। मेरे बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुन ली जाएगी, या तुम्हारी प्रार्थना में यीशु की उपस्थिति कैसे होगी? क्योंकि यू आर नॉट टेलिंग ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। तुम अपने बारे में सच्चाई नहीं बता रहे हो। कैसे हो जाएगा? प्रार्थना कर रहे, घंटों प्रार्थना करी, कई महीने 1 घंटा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करी, बहुत अच्छा लगा। 2 दिन बाद प्रार्थना को मैं मन ही नहीं लग रहा। क्या पवित्र आत्मा कोई स्विच है? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आएगा। दूसरे दिन इसलिए नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर रहे। आज
आज जो मेरे साथ सुबह से घटित हुआ है, देखो मनुष्य जो जीवन जीता है उसमें सुख और दुख आता है, रात और दिन आते हैं, कमी और घटी आती है। एक दिन आनंद का है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन कोई आनंद का होगा, चैलेंजेस होंगे। और अगर एक दिन आनंद का है तो आत्मा उठ गई तो तुम शरीर में उठ रहे हो, और एक दिन चैलेंजेस का है तो आत्मा बुझ गई तो तुम तब भी शरीर में हो। प्रभु आनंद और सुख और दुख की वजह से नहीं आता है, प्रभु समर्पण की वजह से आता है। समझो इस बात को। और आज कलीसिया समझ नहीं है, आज मेरे बच्चे का वीजा लग गया, आज मेरा ये काम हो गया, आज बैंक में अकाउंट में पैसे आ गए, आज सब कुछ अच्छा है तो पवित्र आत्मा आ गया, हालेलुया 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 हालेलुया। और ये क्या मजाक बना रखा है कलीसिया ने। और जिस दिन कहीं पति ने मुंह बना लिया, अगर कुछ बच्चों ने कर दिया तो आत्मा बुझ गई। अरे तुम्हारे अंदर तो यीशु है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं, तुम्हारे अंदर शरीर है और तुम शरीर में होके आनंदित होते हो, शरीर में बुझ जाते हो। क्योंकि मैं तो उस पवित्र आत्मा को जानता हूं जो आत्मा में उनके मार्ग में मुझे लेकर चलता है और जय के उत्सव में लेकर मुझे चलता है। मेरे बच्चों, कोई हम खेल खेलने नहीं आए हैं, कोई शरीर की बात को या रीति रिवाज या रस्मों को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, कोई हम धार्मिक क्रिया को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हम यीशु का जीवन जीने के लिए आए हैं और उसके लिए हमें बचाया गया। और मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। और अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी है तो मैं जानता हूं कि मैं मनुष्य हूं, मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मेरी कमजोरी में वो मेरा बल है। और मैं जाऊंगा घुटनों पे और मैं बोलूंगा यीशु, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो मुझे तेरी उपस्थिति से अलग कर रही है, अगर मैं पवित्र हूं, मैं तेरे आनंद को, मैं तेरे शांति को महसूस नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर विश्वास नहीं आ रहा, तो मेरे हृदय को चारा कर और मुझे नया कर दे, मुझे एक नया मन और एक नई आत्मा दे, ताकि मैं आत्मा के मार्ग में जीवन व्यतीत कर सकूं। हालेलुया। ये प्रार्थना होनी चाहिए। आज प्रभु यीशु क्या कहता है मत्ती 6 में, तुम्हारी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मत्ती 6 में? मत्ती 6 में क्या बोलता है परमेश्वर? 6-7 कोई पढ़े बेटा, काशी पढ़िए। हाँ 6-7, मत्ती 6-7 7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, आमीन। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आमीन। आज यीशु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बेटा ये कौन बोल रहा है? कौन अपने चेलों को बोल रहा है? यीशु ने बोला है ना। बाइबल पढ़ी है, मत्ती 6 में क्या कह रहा है? बक बक मत करो, बक बक मत करो। प्रभु मैं ऐसा, प्रभु मैं ये कर रहा हूं, मुझे ऐसा करे, मुझे इस्तेमाल कर ले, मुझे ये कर, मेरे से सेवा ले, मेरे से वो ले। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, मैं ऐसा करना। अरे जाओ यीशु के पास, बड़बड़ाओ मत, बहुत सी बातें मत करो, बस घुटनों पे और अपने को दीन और नम्र करो और एक ही बात बोलो, यीशु मुझे अनुग्रह दे कि जब मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पे आया हूं, तो मेरा मन तेरी ओर लगे। सबसे पहले ये प्रार्थना करो। कौन कौन प्रार्थना शुरू करने से पहले ये बोलता है कि प्रभु मैं तेरे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं, मेरा ध्यान तेरी ओर लगे, कोई भी संसार शरीर की बात मुझे उठाने ना पाए, विचलित और व्याकुल ना करने पाए। मुझे अनुग्रह दे, मैं चिंता ना करूं, बक बक ना करूं, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा जीवन ऐसा नहीं, मैं बड़बड़ाऊं नहीं। क्योंकि तेरा वचन मुझे क्या सिखाता है? मेरे मांगने से पहले तू जानता है मेरी क्या जरूरत है। ये विश्वास होना चाहिए, जिसके पास तुम जा रहे हो वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और जानते हो सबसे खूबसूरत बात, वो जानता है। और जब मैं जा रहा हूं मैं भी नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, वो जानता है। डू यू हैव दैट फेथ? डू यू हैव दैट फेथ चर्च? क्या तुम्हारा ये विश्वास है? प्रभु मैं भी नहीं जानता, लेकिन तू जानता तुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए तो मेरी नहीं, लेकिन
तेरी इच्छा पूरी हो। शिखर व चंदन हमारा वाला। दिस इज द ब्रेक थ्रू। हम जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाएंगे, बक करने लग जाएंगे। आज यूहन्ना, पहला यूहन्ना पढ़ो बच्चों मेरे, 5वां अध्याय। ये मेरा बेटा कौन है? सुरेश खान। ये वचन डालता है, हर बार इसका एक वचन होगा, आशीष का होगा। यहोवा जानता है, यीशु जानता है तुम्हें क्या चाहिए। यीशु जानता है, तो मैं क्यों जाके मैं लड़ाई करूं? मैं क्यों जाके झगड़ूं? मेरे को तो जाके सिर्फ समर्पण करना है कि यीशु तूने पूरा कर दिया। हालेलुया। तू जानता है मुझे क्या चाहिए, तू जानता है। तूने मुझे पूछ रही, तूने मुझे सर बनाया। तूने मुझे अंधकार में पड़े रहने के लिए नहीं, लेकिन तूने मुझे ज्योति की संतान बनाया। मैं बंधुआई में नहीं, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूं। विश्वास के वचन को बोलो, विश्वास के जीवन को बोलो। मेरा अंधकार में भविष्य नहीं, मेरा उजियाले में भविष्य है। मैं बंधुआई में नहीं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। मैं बीमार नहीं, लेकिन मैं चंगा हूं, क्योंकि मैं यीशु का हूं। और यीशु के वचन में खुद लिखा है, पतरस में लिखा है, और 700 पहले यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। अंधकार मुझे डुबा नहीं सकता, क्योंकि मैं पानी में चलने वाला, विश्वास करने वाला विश्वासी हूं। क्योंकि मेरा मन, मेरी आंखें यीशु की ओर लगी रहती है। मेरे भाई और बहनों, जब प्रार्थना करने जा रहे हो, तुम किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं जा रहे। इस बात को समझो, इस बात का आदर करो। तुम अपने पिता से मिलने जा रहे हो, जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, जो तुम्हारे हर आंसू को पोंछेगा, तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर ले लेगा, तुम्हें निराशा में पड़े रहने नहीं देगा, किसी गमी घटी में रहने नहीं देगा, क्योंकि वो अच्छा पिता है। He's a good father. He's a good God. वो अच्छा पिता है। वो अच्छा पिता है। मैं क्या लाख बुरा हूं, लेकिन वो अच्छा है। और मैं सिर्फ उसके पास जाके बोलूं, डैडी आई वांट टू बी लाइक यू। ए पिता, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। ए पिता, मुझ में तेरी महिमा होने पाए। दिस इज ऑल ही वॉन्ट, दिस इज ऑल ही नीड्स। मैं हूं, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये कमी है। मैं पिता तेरे पास आना चाहता हूं। तेरे हाथ छोटे नहीं है। मेरे जीवन से अपनी इच्छा को पूरा कर, मेरे से अपनी सेवा ले। मैं कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनना चाहता, मैं कोई बड़ा पास्टर नहीं बनना चाहता। मैं तेरा दीन और नम्र, जैसा यीशु तू है, वैसे मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूं। यीशु, it's not about me, it's not about my transgressions, it's not about my iniquities, it's not about my pain and my suffering, it's all about you। ये सिर्फ तेरे बारे में है। यीशु, मैं तेरे पास आता हूं। मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, कि मैं इधर की बातों पे कान न लगाऊं, व्यर्थ की बातों पे मन न लगाऊं। मेरा मन, मेरा चित्त इधर उधर न भटके, और मैं संसार की न सुनूं। लेकिन जब मैं तेरे पास आऊं, जैसे ये यीशु ने हमको मत्ती 6 में सिखाया, अपनी अपनी कोठरियों को बंद कर लो, कोठरियों में चले जाओ, उसके साथ समय व्यतीत करो। मेरे भाई और बहनों, यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो तुम्हें छू रहा, वो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता है, वो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता है। लंबी लंबी प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, बड़ी बड़ी बातें बोलने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ जाओ उस कोठरी में अपने को बंद कर दो और बोलो, यीशु मेरे को अनुग्रह दे कि मैं तेरी और आंखें लगा सकूं। उसके अंदर क्रूस को देखता रहूं, ताकता रहूं। जहां पर तूने मेरे पापों को, मेरे धर्मों को क्रूस पर किलो तले चढ़ दिया, मेरे पापों को, मेरे श्रापों को मिटा दिया। मैं तेरी और मन लगाऊं, क्योंकि तूने मेरे लिए पूरा कर दिया है। तूने मेरा अंधेरा हटा के मुझे उजियाला दे दिया है। बोलो जो अपने को अंधकार में समझ रहा है, ओ जो अपने को बंधन में समझ रहा है, बोलो तूने मेरा अंधकार में आके उजियाला दे दिया है। मुझे स्वतंत्र किया है। It's all about Jesus. It's all about Jesus.
दिस वाज नेवर एवर अबाउट मी एंड माय फैमिली। ये मेरे और मेरे परिवार, मेरे और मेरे घर के बारे में नहीं है, ये मेरी कमियों के बारे में नहीं है, ये मेरी गरीबी लाचारी के बारे में नहीं है, ये मेरी बीमारियों के बारे में नहीं है, मेरी शारीरिक दुर्बलता, मेरी मानसिक दुर्बलता नहीं, ये उसके बारे में है जो यीशु ने कैलोरी क्रूस में पूरा करा, वो आज मेरे जीवन में आ रहा है और मेरे जीवन से उसकी महिमा होने जा रही है। जानते हो आपसे प्रार्थना क्यों नहीं होती है? जानते हो आपसे प्रार्थना क्यों नहीं होती है? बिकॉज यू आर सो मच फोकस अबाउट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे हिंदी में? तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर इतना होता है, अपनी तकलीफों, अपनी बीमारी, अपनी गरीबी, अपने भविष्य के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में इतना होता है कि तुम्हारा प्रार्थना में मन नहीं लगता। आर यू विद मी चर्च? आर यू विद मी? इट्स ऑल अबाउट जीसस। अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को, अपने रिश्तों को इतना मत बढ़ाओ कि जब तुम अपने को कोठरी में बंद करो तो वो तुमको कोठरी में दबा दे, क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम्हारा ध्यान प्रभु में ना लगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं हैं। गरीबी को महिमा देना, लाचारी को, अकेलेपन को, अपने किसी भी मैं को महिमा देना, कभी तुम्हारा मन प्रभु में नहीं लगेगा। जब कोठरी में जाओ तो अपने मैं को यीशु को दे दो और बोलो, यीशु मैं तेरी तरह बनूं, मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं जैसे मैंने तेरे बारे में पढ़ा है, सुना है। किसने यीशु के बारे में पढ़ा है, सुना है? हाथ खड़ा करो, किसने यीशु के बारे में पढ़ा और सुना है? बोलो, मैंने सुना है कि यीशु उद्धार करने वाला है और आज मेरा उद्धार आया है और अल्लाह में देता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चों, जब तुम संसार में रहते हो चिंताएं बहुत हैं, बहुत चिंताएं हैं, उदासी है, निराशा है, दमी जन पे विपत्तियां बहुत हैं। हालेलुया। एक प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को हर विपत्ति से निकाल लेगा। निकालेगा कैसे? निकालेगा कैसे? प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुझे देता हूं। यीशु कहेगा, दे मुझे। वो अपने पीठ के पीछे फेंक देगा। यीशु, ये मैं तुझे देता हूं, ये है, ये है, यीशु ये है, ये ले। यीशु मैंने सब कुछ खाली कर दिया। और अगर मुझे नहीं दिख रहा मेरे बारे में, समटाइम्स वी आर नाइव अबाउट आवरसेल्फ आल्सो। सी समटाइम्स हम अपने बारे में भी अनजान होते हैं, हम अपने बारे में भी अनजान होते हैं, पर्दा होता है। और कई बार डर के बारे में देखना भी नहीं चाहते, या हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। तो यीशु के पास जाओ और बोलो, यीशु मुझे बेपर्दा कर दे, मुझे बेपर्दा कर दे। तेरे को क्रूस पे कैसे लटकाया गया, तेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, तो मैं भी आज तेरे क्रूस के पास आके अपना कुछ नहीं छुपाऊंगा। अगर मेरे से कुछ फट नहीं पा रहा है, अगर मेरे से कुछ नहीं खुल पा रहा है, तो मेरे हृदय को खोल दे और उसको प्रकाशमान कर दे। मैं तुझे पूरा अधिकार देता हूं। This is a prayer. This is a prayer you have to do every day, every moment, every step of your life. और हम मेरे बच्चे, हम जानते भी नहीं, मैं किसी को बहुत प्यार करता हूं और अगर मेरे को उससे दुख आ गया, मेरा प्यार उसके प्रति अभी भी है, तो उस दुख को मैं छुपा के रखूंगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं किसी को प्यार करता हूं और अगर मुझे उससे दुख आ गया, तो उस प्यार को, दुख को मैं छुपा के रखूंगा। मैं दुख को संसार को नहीं दिखाऊंगा, मैं दुख को अपने को भी नहीं दिखाऊंगा। और हमारे से गलती क्या हो जाती है कि हम यीशु को भी नहीं दिखाते। यीशु नाराज हो जाएगा कि तू अपनी पत्नी से, अपनी कलीसिया से कैसे दुखी है, अपने प्यार करने वाले अपने लोगों से कैसे दुखी है। अगर मैं दुखी हूं तो बोलूं मैं दुखी हूं, अगर मैं निराश हूं तो बोलो मैं निराश हूं। बोलो, बोलो मेरे बच्चों, सच्चाई बोलो। He loves honesty, he loves truth because he is the truth। वो सच्चाई है, सच्चाई है। जब तक हम झूठ बोलते रहेंगे, जब तक हम पर्दा करके रखेंगे,
रखेंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो पर्दा मेरे और पिता के बीच में था उसको गिरा दिया। पिता भी मेरे पास आ सके और मैं भी पिता के पास जा सकूं। इट्स नॉट अ वन वे थिंग, इट्स अ टू वे थिंग। आई नीड टू गो एंड ही कैन कम टू मी। हमारे He is ready to come to me. The sovereign Lord, my Father, my Abba, वो आने को तैयार है, लेकिन क्या मैं जाने को तैयार हूं? यीशु ने तो पर्दा गिरा दिया। उसमें से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आने को तैयार है पिता की महिमा, लेकिन क्या मैं जाने को तैयार हूं? मेरे बच्चों, आज पिता की महिमा आने को तैयार है, क्या मैं जाने को तैयार हूं? क्या मैं अपने बारे में सच बोलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने सारे दुख को, सारे कलेश को, जो दुष्टात्माओं के बंधन है, व्यभिचार, नशा, वो दुख, तकलीफ, अंधकार, क्या मैं सारा यीशु के सामने बेपर्दा करने के लिए तैयार हूं? आज मैं बोलने को तैयार हूं, हाँ प्रभु, यहां मैं कमजोर हो जाता हूं, हाँ यहां मैं फिसल जाता हूं, यहां मैं डर जाता हूं, यहां घबरा जाता हूं, यहां मैं चिंता करने लग जाता हूं, यहां मैं उदासी में चले जाता हूं। क्या हम बोलने को तैयार है? क्या बोलने को तैयार है? क्या बोलने को तैयार है कि हाँ, यहां पर मैं शरीर को काम करने देता हूं? क्या इतनी सच्चाई बोलने को तैयार है? बोलने को तैयार है? हाँ, यहां पर शरीर को मैं प्लीज होने देता हूं। आज मैं यहां पर सोल टाइस होने देता हूं। आज मैं यहां पर अपने शरीर को, जब गाना गा रहा हूं, जब गीत सुन रहा हूं, जब वचन सुन रहा हूं, जब कलीसिया में बैठा हूं, तब अच्छा है, वहां यीशु है, क्योंकि पवित्र भवन है ये तो। लेकिन जब मैं अकेले में हूं, कई चीजों से मैंने बंधन तो नहीं कर रखा, कहीं मैं अपने शरीर को प्लीज तो नहीं कर रहा, क्या मैं अपने शरीर को सुकून तो नहीं दे रहा, शरीर की छाव को तो नहीं पाल रहा, शरीर की कमजोरी में खुश तो नहीं हूं मैं। देखो, क्या वो डर की वजह से, चाहे वो लत की वजह से, चाहे आदत की वजह से, आज हमारे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे हम शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं, चाहे संसार की वजह से, चाहे वो रिश्तों की वजह से। तो यीशु यहां नहीं मिलता है, यीशु नहीं मिलता। यीशु पुकारता रहेगा, यीशु बुला रहा है, और अगर मैंने उसको ऐसे पकड़ के रखा, जब वो यीशु बुला रहा है और मैंने उसे पकड़ के रखा है और मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, तो यीशु कुछ कर पाएगा? यीशु तब कर पाएगा, यीशु इसने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन मैं छूटना चाहता हूं, मैं छूटना चाहता हूं इस शरीर की कमजोरी से। यीशु सामर्थी है, वो छुड़ाएगा। जब तक मैं नहीं करूंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। यीशु अपने वचन के विपरीत नहीं जाता। यीशु अपने वचन, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, बाइबल बार बार हमको एक बात सिखाती है, प्रार्थना करो, बोलो। प्रार्थना करना पता है क्या है? बोलना, अपनी सच्चाई बोलना, अपनी सच्चाई बोलना। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तुम्हारे पैटर्न्स क्या है? पैटर्न समझते हो? तरीके क्या है लोगों से व्यवहार करने का, आचरण करने का, तुम्हारा तरीका क्या है? वो बोलो जाके यीशु को। और कौन संसार और शरीर के तरीकों से छूटना चाहता है? कौन है संसार और शरीर की चाहतों से छूटना चाहता है? परमेश्वर उसको अपनी महिमा में खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। रोना आ रहा है, लड़ाई झगड़ा गाली देने का मन कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा जीवन है, मैं जैसा जीऊं वैसा जीऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आजकल के नौजवानों में क्या आ गया? मां बाप की नहीं सुननी, पत्नी पति की नहीं सुनेगी, पति पत्नी की नहीं सुनेगा, मेल मिलाप रह ही नहीं गया, प्रेम रह ही नहीं गया, आदर रह ही नहीं गया। बाइबल हमें क्या सिखाती है? दोष मत लगाओ, घमंड में मत जियो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जैसा तुम दूसरों से चाहते हो वैसा तुम उनके लिए करो। मैं तो नहीं चाहता किसी से कुछ करे, अरे वो जाए भाड़ में, मैं अपने जीवन में खुश हूं। एक सच्चाई पूछना चाहता हूं, जब कोई इंसान ये बोले
मुझे परवाह नहीं मेरी पत्नी कैसे जी रही है, मुझे परवाह नहीं मेरे बच्चे कैसे जी रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। वो उनको जो करना करे, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को जो करना करे, मुझे परवाह नहीं। क्या वो व्यक्ति खुश है? क्या उसके जीवन में शांति है? खुश और शांति है उसके जीवन में? नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। परमेश्वर ने हमारा मैकेनिज्म ऐसा बनाया ही नहीं कि हमको दूसरों के प्रभाव से हम प्रभावित ना हो। तुम्हारे घर में कलेश होता रहे, तुम खुश रहोगे? बांसुरी बजाते रहोगे? आराम से खा लोगे? माँ बाप में लड़ाई हो गई, कई बार मैं और शैरन बहस करने लग जाते हैं, हमारे बच्चे खाना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनको दुख हुआ, माँ बाप में लड़ाई हुई, उनको अच्छा नहीं लगता। और जब तक हम उनके पास जाके सॉरी नहीं बोलते, उनको समझाते नहीं, तब तक वो रिस्टोर नहीं। हमारे आसपास क्या हो रहा है? उससे हमारी आत्मा को छुट्टी है, क्योंकि हम चिंतनशील प्राणी हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा और बुरा सोचने की समझ दी है, हमें स्वेच्छा दी है। तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा गुण क्या है? जो परमेश्वर ने सबसे बड़ा गुण तुम्हें दिया है वो क्या है? स्वेच्छा। स्वेच्छा तुम चुन सकते हो। तो आज तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चुनना चाहते हो? यीशु का जीवन या संसारिक जीवन? आज तुम्हारे पास चॉइस है। यीशु के जीवन कई बार बड़ा कठिन लगेगा, कई बार बड़ा बोरिंग लगेगा, है ना? नौजवानों को तो खास करके लगता है, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा जीवन अनंत काल की महिमा लेकर आएगा? कौन सा जीवन है जो तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें बचाता है? कौन सा जीवन तुम्हें गरीबी से निकालता है? कौन सा जीवन है बंदरों को खोलता है? कौन सा जीवन है जो मृत्यु की वादी में हाथ पकड़ के तुम्हें संभाल कर अपनी चट्टान पे खड़ा करेगा? मेरे कहने पे मत बोलो, लेकिन सच्चाई से बोलो। और कौन ऐसा है जो जिसको फर्क नहीं पड़ता? अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्या फर्क? आज उसके लिए भी मेरे पास उत्तर है। ये तुम्हारा शरीर नहीं है। हर मनुष्य को किसने बनाया है? हर मनुष्य को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया। ये तुम्हारा शरीर नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम दुष्ट आत्माओं को रखो या पवित्र आत्मा को रखो, क्योंकि अपने शरीर को व्यभिचार के लिए मत सौंपो। व्यभिचार जानते हो सबसे बड़ा व्यभिचार क्या है? यीशु की आज्ञा नहीं माननी, यीशु की आज्ञा को नहीं मानना और उसकी पहचान में जीवन व्यतीत नहीं करना। और ऐसे ऐसे अंग कहां डाल दिए जाएंगे, ऐसे अंग कहां डाल दिए जाएंगे। और तुम जानते हो तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। हम जैसा जिए, हम मर जाएं, ना किसी को फर्क पड़ना नहीं। आज संसार में कितना रह लोगे? 80 साल, 90 साल, चलो प्रभु अनुग्रह दे 100 साल, लेकिन एक दिन कहां जाना है? आज सारा संसार क्या चाह रहा है? ध्यान से सुने, सारा संसार क्या चाह रहा है? जन्म और मृत्यु के फेर से बचा ले कोई हमें, जन्म और मृत्यु के फेर से, और हमारा मोक्ष हो जाए। एक है जिसे हम जानते हैं, जिसने हमें जन्म और मृत्यु के फेर से बचा लिया, जिसने हमारा मोक्ष कर दिया, जिसने हमें छुटकारा दे दिया है, वो मेरा यीशु उद्धार करता है। तो मेरे बच्चों, यीशु के पीछे चलना अच्छा है या अपनी मन मर्जी में चलना अच्छा है? नीति वचन में एक वचन लिखा है, जल्दी से निकालेंगे। नीति वचन बेटा निकालिए काशी, मैं पानी पी। मैं ही पढ़ देता हूं। नीति वचन 3 उसका 7वां और 8वां, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। यहां पर देखो, जो यहां पर सही ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे तो ये है कि तू ढिठाई मत करना, तू घमंड मत करना।
जो तूने ठान ली है उसको मत करना। जो तूने ठान ली है, जो तूने सोच ली है और जिससे बुराई उत्पन्न हो रही है, जिससे परमेश्वर का मेल मिलाप या परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, आज परमेश्वर का स्वभाव नहीं आ रहा है, और अगर तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन रहा है तो तू किसको मूर्ख जान रहा है? यहां पर किसी मनुष्य के बारे में नहीं है, तू किसको मूर्ख जान रहा है? अंग्रेज मनुष्य अगर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है तो किसको मूर्ख जान रहा है? परमेश्वर को मूर्ख जान रहा है। किसको मूर्ख जान रहा है? परमेश्वर को मूर्ख जान रहा है। नहीं, मुझे जीवन के इस परिस्थिति में यीशु की जरूरत नहीं है। इस निर्णय में मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। इस चाहत, इस रिश्ते में, इस लत में, इस आदत में, इस तरीके में, इस समय में, इस लम्हे में, इस पूर्ति में मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी दृष्टि में क्या बन रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? अपनी दृष्टि में क्या बन रहा हूं मैं? क्योंकि मैं किसकी आज्ञा को ठुकरा रहा हूं? अरे नहीं, चर्च तक ठीक है, ये सिर्फ प्रार्थना तक ठीक है, ये सिर्फ बाइबल पढ़ने तक ठीक है। अब जो मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी अभिव्यक्ति, मेरे जीने का तरीका, ये जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड को क्या बोलते हैं? मतलब ये जो मैं कर रहा हूं, मैं जो बुद्धिमान बन रहा हूं, ये ठीक है, जायज है। कौन कौन सोचता है कि जो वो कर रहा है जायज है, कि भाई उसको गुंजाइश नहीं है सुधरने की? कोई है आप में से ऐसा? है? क्योंकि हमारी सास ने बुरा कर दिया तो हम बोलना बंद कर देंगे, मुंह फुला लेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हमारे माँ बाप ने हमारे को सलाह दे दी तो हम उनको नहीं सुनेंगे। प्रभु के दास कुछ सिखा रहे तो नहीं समझेंगे। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनेंगे। हम जो दीन और नम्र नहीं होना चाहता, जो सीखना, समझना, सुधरना नहीं चाहता, वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। यानी वो घमंड करता है, वो ढिठाई करता है। उसके लिए क्या कहा है परमेश्वर ने? क्या होगा अगर तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होगा? तो 8वीं आयत पढ़ेंगे। सॉरी, 7वीं आयत पढ़े। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहे। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहे। बुराई क्या है? बुराई क्या है? सुसमाचार पढ़ा है? बुराई क्या है? एक छोटा सा, अगर किसी को देखना बुरा क्या है या बुराई क्या है, जो यीशु ने नहीं करा वो बुराई है। जो यीशु ने नहीं करा और जो यीशु नहीं करता वो बुराई है। क्योंकि जो यीशु ने करा वो सिर्फ भलाई करेगा। हालेलुया। तभी मैं कह रहा हूं सुसमाचार को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। यीशु ने कैसा जीवन जिया। पतरस उसके बारे में क्या बोलता है? वो गाली देकर भी, गाली सुनकर भी गाली नहीं देता, किसी को श्राप नहीं देता, गुस्सा नहीं करता था। जैसा उसके साथ व्यवहार कर रहे वैसा व्यवहार नहीं करता था, बैर नहीं रखता था, कटुता नहीं रखता था, अपने लिए नहीं जीता था। अपने लिए जीता था क्या? और आजकल क्या आ रहा है? आजकल एक मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद कर दो। बहुत से लोग, बहुत से बेटे और बेटियां मैं देखता हूं मोटिवेशनल ज्ञान बांट रहे हैं आजकल। मोटिवेशनल नहीं, कभी भी देखो मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, मोटिवेशनल को क्या बोलते हैं? जो प्रेरणा देने वाले, सुन रहे भैया? जो प्रेरणा देने वाले, उनको सुना। क्योंकि वो जो भी बोलेगा वो पता है किसके बारे में बोलेगा? मैं खुश रहूं, मैं आनंद ढूंढ लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर। नहीं, मैं हो जाओगे ना तो एक तालाब बन जाओगे, और तालाब में सड़ांध आती है, बदबू आती है। हम मैं नहीं, हम जीवन का सोता है। हम पाते हैं और देते हैं, हम पाते हैं और देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी गुरुओं को सुन लो, जितने भी बाबाओं को सुन लो, जितने भी प्रेरणा देने वालों को सुन लो, सबसे पहले यही कहेंगे भाई तू अपनी खुजा ले, दूसरे की मत खुजा। नहीं,
आज यीशु ने हमें बचाया है ताकि हम दूसरों को बचा सकें। सिर्फ यीशु ही सिखाता है। आज अगर यीशु ने मेरे को जीवन दिया है तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, अभी अपनी अभिलाषा और लालसाओं के लिए नहीं, अपने अभिमान के लिए नहीं, अपने घमंड के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन मैं यीशु के लिए और यीशु में दूसरों के लिए जीवन जीऊंगा। ये हमारी दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा जीवन अब यीशु तेरी महिमा के लिए समर्पित है। मेरा जीवन तेरी गवाही है। अब मैं अपनी नजरों में बुद्धिमान नहीं बनूंगा। जा जाके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। जानते क्यों? क्योंकि हम अपनी नजरों में बुद्धिमान बन रहे हैं। और जब हम अपनी नजरों में बुद्धिमान बन रहे हैं, हम यहोवा का भय नहीं मानेंगे, हमारी हड्डियां कभी मजबूत नहीं होंगी, हमारे रोग कभी चंगे नहीं होंगे। आज कौन अपनी बुद्धि से चल रहा है? कौन अपनी बुद्धि से घर चलाने की कोशिश कर रहा है? कौन अपनी बुद्धि से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहा है? कौन अपनी बुद्धि से अपने बच्चों को मसीह बनाने की कोशिश कर रहा है? कौन है बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, अपनी धार्मिकता से? कौन है? जानते हो क्या हो जाएगा? तुम्हारी आत्माएं बुझ जाएंगी, सर्वाइकल आ जाएगा, माइग्रेन आ जाएगा, जोड़ के दर्द आ जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से करना चाह रहे हो। आज यीशु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ और बोलो, यीशु मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना लूं। मैं अपने घर को धर्मी बनाने के लिए अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लूं, क्योंकि जैसे मैं बचा, जरूरी नहीं है वैसे तू मेरी पत्नी को बचाएगा। सबको डील करने का परमेश्वर का अपना तरीका है। वो मेरे तरीके से लोगों को नहीं बचाएगा, वो अपने तरीके से बचाएगा। आर यू विद मी चर्च? ये मैं आपको ब्रेक थ्रू की बात बता रहा हूं। बेटा तुम्हारे जैसे तुम बचे हो, क्योंकि हर इंसान चिंताशील प्राणी है। हर इंसान के अपने मन के विचार है। जो पवित्रता यीशु से तुमको भर रहा है, जरूरी नहीं है वही पवित्रता तुम्हारे पति को चाहिए या तुम्हारे बच्चों को चाहिए। सिर्फ ये प्रार्थना करो कि यीशु मेरे घर के लोगों को अपने जैसा बना। मेरे जैसा मत बना, मैं जैसा धर्मी हूं वैसा मत बना, मैं जैसे बाइबल पढ़ता हूं, मैं जैसे गीत गाता हूं या वेदी पे नाचता कूदता हूं, भवन में बड़ा आनंदित रहता हूं, मेरे जैसा मत बना। यीशु तू अपने जैसा बना। ये है प्रार्थना। अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। बोलो, यीशु मैं अपनी बुद्धि को हटाता हूं। जैसे तूने मुझे डील करा, मैं जानता हूं तू सामर्थ्य है, मेरे घर में एक एक को तू बदल सकता है, मेरी बुद्धि से नहीं। बहुत से पिता हैं इतने अच्छे स्वभाव के, लेकिन घर में चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं कर रहा हूं ना, तो उनको करना है। देखो, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन किसी पर दबाव बना के तुम किसी को मसीह नहीं बना सकते, क्योंकि यीशु दबाव देने के लिए नहीं, हमारे दबाव को उठाने के लिए आया है। हालेलुया। किसी को दबाव देके बोल के नहीं कर सकते। और मेरी बेटियों, मैं जानता हूं तुम्हारे दुख बड़े हैं, तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तुम्हें अपने पतियों की चिंता है, वैसे तुम्हें अपने घर परिवार की चिंता है, लेकिन एक है जिसे तुम्हारा ध्यान है। पतरस क्या कहता है? उसे तुम्हारा ध्यान है। किसी बात की क्योंकि एक है जिसको तुम्हारा ध्यान है। वो कौन है? बोलो, यीशु हम सारी चिंता अपने तुझे देते हैं। हालेलुया। और यीशु को चिंता देने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? पौलुस फिलिपियों 4 में सिखाता है, धन्यवाद के साथ। बहुत से लोग कहते हैं जब हमारी कोई चिंता होती है तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। पता क्यों नहीं प्रार्थना कर पाते? क्योंकि तुम्हारा जीवन धन्यवाद का नहीं है। तुम कुड़कुड़ाते हुए बैठते हो, तुम गुस्से में बैठते हो, तुम क्रोध में बैठते हो,
यीशु गुस्से क्रोध में, चिढ़ में नहीं मिलता, नफरत में नहीं मिलता, यीशु धन्यवाद में मिलता। प्रार्थना में ब्रेक थ्रू का कारण है। मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा, यीशु तू उसको बचा ले, नफरत, चिढ़। मेरे बेटे ने फिर ऐसा बोल दिया, मेरी बेटी ने ऐसा फिर बोल दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरी कमी हो गई, अरे उसको कैसे मिल गया, अरे वो तो देखो कितने पापी है, उनके घर में धन आ गया, उनके घर में आशीष आ गई, उनका घर बन गया। रिमोर्स, रेज, यही भरा हुआ है, कूड़ा जलन यही भरी हुई है, यही भरी हुई है। तभी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जब प्रार्थना करने बैठो, यीशु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे बचाया, तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे सांसें दी, धन्यवाद हो अपनी करुणा से नया दिन दिखाया, तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे परिवार दिया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। से चर्च, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में जाए, धन्यवाद के साथ, कंप्लेन लेकर, नाराजगी के साथ। अरे आज जो कुछ हो उसके अनुग्रह की वजह से हो मेरे बच्चों, मर मिटे नहीं। बेटे ने क्या बोला अभी, संजय ने, इतनी दुख तकलीफ आई, इतनी परेशानी आई और सच में बहुत बड़ा विपत्ति आई, मर जाते मिट जाते, लेकिन आज वो जीवित है, उसकी महिमा के लिए। फिल्मों में दिखाते हैं, एक फिल्म थी, अधिकतर फिल्मों में दिखाते हैं, गिरजाघर, जो नामदारी गिरजाघर है, उसमें एक आदमी जाता है बड़ी नाराजगी से, हाथ पैर है, सब कुछ है, और वहां जाके वो चर्च के सामने झुक जाता है। मैंने कई फिल्मों में देखा, और झुक जाता है और शिकायत करने लग जाता है, और शिकायत बड़बड़ाता रहता है। फिर उसको आवाज आती है, कोई है वहां पर साथ में बैठा, वो धन्यवाद दे रहा, और धन्यवाद करके उठ के जा रहा है। और जब उठ के जा रहा है तो किस में जा रहा है, बैसाखियों में। तब उसको होश में आता है, मेरे हाथ है, मेरे पांव है, तब भी मैं कुड़कुड़ा रहा हूं, ये तो बैसाखियों में है, लेकिन ये धन्यवाद दे रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आज आपको एक बात बता रहा हूं, हम मनुष्य कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, हमेशा हम कंप्लेन करेंगे, हम हमेशा कुड़कुड़ाएंगे। 1000 रुपए आ गए, अरे 1500 क्यों नहीं आए, 1500 आ गए, 2000 क्यों नहीं आए, साइकिल थी, मोटरसाइकिल आ गई, अब ये क्यों नहीं आया। क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन मेरी इच्छाएं प्रबल रहेंगी। लेकिन आज यीशु हमारी इच्छाओं को पूरा करने नहीं, हमारी जरूरतों को पूरा करने, यीशु हमें धीरज देने आया। आज कौन है जो प्रार्थना में जाके बोलना चाहता है कि प्रभु जो तूने करा बहुत अच्छा कर, जो तूने करा उत्तम करा, तू सर्वोत्तम करने जा रहा है। आज कौन है ये बोलना चाहता है कि यीशु मेरा जीवन धन्यवाद का जीवन है, और यीशु मैं तेरे पास आके तेरी तरह बनना चाहता हूं। आज मेरे भाइयों और बहनों, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं सारा दिन तुम्हें प्रार्थना के तरीके बता सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु यहां पर है, उपस्थित, वो हमारे निकट है, वो हमसे बात करना चाहता है। वो एक बात मुझे और आपको बस आप सिखाना चाहता, मैं फिर बंद करूंगा। संसार के सदृश मत बनो, संसार के सदृश मत बनो। जाओ यीशु के पास और बोलो, यीशु मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं, यीशु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरी ओर आंखें लगाना चाहता हूं। मैं धन दौलत की और रिश्तों की ओर आंखें न लगाऊं, मैं संसार की ओर आंखें न लगाऊं, मैं ये ना देखूं उसने क्या पाया, उसके पास क्या है, मैं तेरे पास लगाऊं, क्योंकि मेरी भरपूरी, मेरी सहायता तेरी ओर से आती है। मैं तेरे पास आता हूं। अगर मैंने तेरे विरोध में पाप करे, मैंने तेरी इच्छा के विरोध में चला, और अगर मैं नहीं जानता, अगर कुछ अनजानी बातें मेरे से भी छुपी है, हो सकता है प्रभु मैं अपने बारे में ना जानता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं अपने जीवन में चाहता जो तेरी महिमा से मुझे रहित करे। आज मैं अपने को बेपर्दा करता हूं, मेरे अंदर से सारी दुष्टता को, अपवित्रता को, अधर्म की, अनाज्ञाकारिता की बातों को निकाल दे और मुझे अपने जैसा पवित्र कर और अपनी सच्चाई खराई में लेकर चल। मुझे धन्यवाद का जीवन दे,
ऐसा नहीं कि जब है तो आनंदित हो, जब नहीं है तब भी हाथ उठा के धन्यवाद दो और बोलो यीशु पूरा करने जा रहा है। यीशु, ये मेरा जीवन तुझे समर्पित हो, मेरा घर तुझे समर्पित हो, मेरा घराना तुझे समर्पित हो। मेरे जीवन से अपनी महिमा ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा ले, मेरे जीवन से तेरा नाम पाक माना जाए। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। जानते हो पाक का मतलब क्या मेरे बच्चों? तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आज मेरी कोई भी परिस्थिति, विषम, अगम, कोई भी बात, मेरी चाहत, मेरी आदत, मेरी लत तेरे से ऊपर नहीं है। आज मेरे भाई और बहनों, सब बातों को नीचा कर दो, सब बातों को नीचा कर दो, सब बातों को छोड़ दो और बोलो यीशु, सिर्फ तू ही तू मेरे जीवन में सबसे ऊंचा है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। मेरे भाई और बहनों, उसके नाम को ऊंचा रखो। ना कोई जीवन, ना कोई रिश्ता, ना मेरा जीवन, ना किसी का जीवन, ना किसी की चाहत, ना मेरी चाहत, ना मेरी लत, ना मेरी आदत, ना मेरी पहचान, कुछ भी नहीं। सिर्फ यीशु मेरी पहचान होने पाओ, यीशु मुझसे दिखाई देने पाओ, यीशु की पवित्रता में चलने पाओ। और मेरे भाई और बहनों, अगर लगता है तुम्हारा कोई अपराधी है, किसी ने तुम्हारा इस्तेमाल करा है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें निराश करा है, उसे माफ करो। आज संजय ने एक अद्भुत बात बोली, माफ करने वाला हृदय। तुम उस पिता की संतान हो जिन लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया, उसने उनको क्या करा? माफ कर, माफ करना सीखो, क्योंकि ये संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, ना हमसे कुछ छीन सकता है। इस संसार और संसार की बातों पे मन मत लगाओ, इनको माफ करो। आज तुमको संसार से कुछ नहीं लेना, लेकिन आज तुमको संसार को देना है, तुम्हें देना है। मेरे भाई और बहनों, कल परमेश्वर की सामर्थ से भरकर मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि संसार में अंधकार है, दुख, तकलीफ, निराशाएं, युद्ध आने जा रहे हैं। और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाने जा रहा है। जब ये दुख, तकलीफ, निराशाएं, अंधकार आएंगे, तो कलीसिया इस अंधकार भरे संसार में ज्योति के समान चमकने जा रहे हैं। तुम इसके राजदूत बनने जा रहे हैं। दूसरा क्रंथियों, उसमें लिखा है कि हम मसीह के राजदूत बनने जा रहे हैं, कि यीशु ने हमें पिता से मेल करवा दिया, हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम अपने घर, अपने समाज, अपने पड़ोस के लिए प्रार्थनाएं करोगे, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होंगे, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा लोग लूले लगड़े चलने फिरने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को जीवता भावता बलिदान जाओ, उससे प्रार्थना करो, उसके साथ समय व्यतीत करो। और आज जैसे प्रार्थना करना सिखाया है, सच्चाई और खराई से प्रार्थना करो। अपनी इच्छा मर्जी के लिए मत मांगो, सिर्फ बोलो तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जोरदार ताली बजाओ। धन्यवाद।